बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और आपका 100 मार्क्स का जो है वह संगीत है यानी म्यूजिक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज के इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 200 जो है आपको वन लाइनर के रूप में संगीत के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसको आप देख लीजिए तो एग्जाम्स जो है बिल्कुल आपके हैंड में आ जाएंगे और बिल्कुल आसानी पूर्वक इसको क्रैक कर पाइएगा। पहला प्रश्न आपके पास सामने है कि संगीत के 3 अंग कौन से हैं। तो दोस्तों संगीत के 3 अंग है गान, वादन और नृत्य। याद रखेंगे सिंगिंग और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस। सप्तक शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि सप्तक जो होती है वह 7 स्वर का समूह कहलाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है राग दीपक किससे संबंधित है? तो राग दीपक जो है वह अग्नि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चौथा नंबर कि राग मेघ मल्हार कब गाया जाता है? तो राग मेघ मल्हार जो है वह वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। तानसेन किस दरबार से संबंधित है? तो तानसेन जो है वह अकबर के दरबार से संबंधित है। राग भूपाली में कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो राग भूपाली में जो है प्रयुक्त होने वाले स्वर है सारे ग प ध। याद रखेंगे सारे ग प ध जो है वह राग भूपाली में जो है स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। संगीत परिजात की रचयिता कौन है? तो संगीत परिजात के रचयिता जो हैं अहोबल हैं। ये सही आंसर है अहोबल। अगला क्वेश्चन है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन हैं? तो दामोदर जो हैं वो संगीत दर्पण के लेखक माने जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रागिनी शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो रागिनी शब्द का प्रयोग जो है राग के स्त्री रूप के लिए किया गया। राग की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राग की सबसे छोटी इकाई स्वर कहलाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा राग सर्दी ऋतु में गाया जाता है? तो वह राग जो सर्दी ऋतु में गाया जाता है उसका नाम है राग हेमंत। इसका सही आंसर हो जाएगा। राग का राजा कौन है? राग का राजा जो है राग भैरव को कहा जाता है। और स्वर का मूल आधार क्या है? तो स्वर का मूल आधार जो है वह नाद को जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर संगीत जो बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस के लिए 100 जो मार्क्स वाला है आपका, उसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आसानी पूर्वक हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको प्रदान कर पाएँ, जिससे आप आसानी से एग्जाम्स निकाल पाएँ। नाद के 3 प्रकार क्या है? नाद के 3 प्रकार जो हैं 2 है आहत और अनाहत। याद रखेंगे नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के जो है वह 2 प्रकार होते हैं। याद रखेंगे नाद के कितने प्रकार होते हैं पूछा जाएगा। तो नाद के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आहद और दूसरा होता है अनाहद। अगला क्वेश्चन है कि संगीत शब्द किस भाषा से आया है? तो संस्कृत जो संगीत शब्द है वह संस्कृत भाषा से आया है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि गंधार स्वर कौन सा है? गंधार स्वर कौन सा है? तो गंधार स्वर जो है वह तीसरा स्वर के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्यम स्वर कौन सा है? तो चौथा स्वर को मध्यम स्वर के नाम से जाना जाएगा। पंचम स्वर का इंग्लिश नाम क्या है? तो 5वें स्वर का इंग्लिश नाम पा है। देख रहे हैं आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर संगीत के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैवत स्वर कौन सा है? तो याद रखेंगे छठा स्वर को दैवत स्वर के नाम से जाना जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निषाद स्वर कौन सा है? तो याद रखेंगे 7वें स्वर को निषाद स्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम आपको रोकेंगे महज 10 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक शिक्षण कला, जीके, जीएस और ये आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से जो आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है जीके, जीएस और शिक्षण कला 50 मार्क्स वाला, आप जो है इसको हमसे परचेज कर सकते हैं। दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। 130 रुपये इसमें यह आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति संगीत से एग्जाम्स देने वाले हैं तो वो अगर ये परचेज करते हैं हमारे इस चीज़ को, यानी कि जीके, जीएस और आपके पास शिक्षण कला को, तो उनके साथ ये क्लास की जो पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो हम ये पढ़ा रहे हैं संगीत वाला उसका, वरना आपको शिक्षण कला और जीके, जीएस का जो है 130 रुपये पे करना होगा। निषाद स्वर कौन सा है? तो 7वां स्वर जो है निषाद स्वर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सा स्वर का स्थान क्या है? तो सा स्वर का स्थान जो है प्रथम स्वर के रूप में जानी जाती है। सप्तक के नाम बताइए। सप्तक के नाम है मंद्र, मध्य और तार। सप्तक के नाम क्या है? तो मंद्र, मध्य और तार जो होती है वह सप्तक के नाम है। श्रुति की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे दोस्तों श्रुति की संख्या 22 होती है। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो शुद्ध स्वरों की संख्याएं
7 होती है। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन है कि विकृत स्वर कितने हैं? तो विकृत स्वर की संख्या जो है दोस्तों वह 5 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संगीत मीमांसा किसने लिखी? तो संगीत मीमांसा के लेखक जो हैं ओंकारनाथ ठाकुर हैं। याद रखेंगे संगीत मीमांसा के लेखक कौन है? याद ओंकारनाथ ठाकुर। संगीत कलानिधि की उपाधि किसे दी जाती है? संगीत कलानिधि की उपाधि किसे दी जाती है? कर्नाटक संगीत के महान कलाकार जो हैं उनको संगीत कलानिधि का उपाधि दी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विलंबित शब्द का अर्थ क्या है? विलंबित शब्द का अर्थ है धीमा। मध्यम लय क्या है? याद रखेंगे मध्यम गति की लय को मध्यम लय के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रुत लय का अर्थ क्या है? तेज गति वाली लय को यानी कि द्रुत लय के नाम से जाना जाएगा। तान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तान का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो तान का प्रयोग आलाप या बंदिश में किया जाता है। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि ताल शब्द का अर्थ क्या है? ताल शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है 32 का मात्राओं की आवृत्ति। ताल शब्द का अर्थ क्या है? मात्राओं की आवृत्ति को ताल कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम क्या होता है? याद रखेंगे ताल की पहली मात्रा को जो है सम के नाम से जाना जाता है। खाली का अर्थ क्या है? बिना ताली का स्थान। याद रखें खाली का अर्थ है कि बिना ताली का स्थान जो है खाली के नाम से जाना जाता है। ताली का अर्थ क्या है? याद रखेंगे हाथ की थाप को ताली समझा जाता है। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में कुल मात्राओं की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो रूपक ताल में कुल मात्राओं की संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि किहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? किहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? सही आंसर है इसमें 8 जो है मात्रा होती है। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दादरा ताल में कुल मिलाकर के 6 मात्राएं होती हैं। अगला है कि झप ताल की मात्राएं कितनी होती है? झप ताल की मात्राएं 10 होती है। राग का समय सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे राग का समय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम है विष्णु नारायण भातखंडे। अगला क्वेश्चन है थाट प्रणाली किसने दी थी? तो थाट प्रणाली देने वाले व्यक्ति भातखंडे इसका सही आंसर हो जाएगा। भातखंडे के अनुसार कितने थाट होते हैं? तो भातखंडे के अनुसार कुल मिलाकर थाटों की संख्याएं 10 होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर कर्नाटक संगीत में थाट को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक के संगीत में थाट को जो है मेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है संगीत पद्धति का आधार क्या है? संगीत पद्धति का आधार क्या है? स्वर और ताल जो होती है संगीत पद्धति की आधार मानी जाती है। ख्याल गायकी की शुरुआत किसने किया था? तो ख्याल गायकी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है द्रुपद किस काल की शैली है? तो द्रुपद जो है वह मध्यकाल की शैली है। तराना शैली का प्रचलन किसने किया? तो तराना शैली का जो प्रचलन है वो अमीर खुसरो ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ठुमरी गायकी किस शहर में से प्रसिद्ध है? ठुमरी गायकी किस शहर से प्रसिद्ध है? सही आंसर है कि ठुमरी गायकी जो है बनारस से जो है वह प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि आप संगीत एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो 100% आप हमारे इस PDF को यानी कि 130 रुपये पे के साथ शिक्षण कला GK GS और जो मैं ये संगीत का पढ़ा रहा हूँ और इस संगीत का मस्ट इम्पॉर्टेंट यह वीडियो है उसे आप ज़रूर हमसे ले लीजिएगा। याद रखेंगे कजरी किस प्रकार का गीत है? तो कजरी जो है एक प्रकार की लोकगीत है। राग शब्द संस्कृत में क्या दर्शाता है? तो राग शब्द जो है संस्कृत में रंग या भाव को दर्शाता है। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि भैरव थाट से कितने राग निकलते हैं? तो भैरव थाट से निकलने वाले रागों की संख्याएं कई होती हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। राग का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो राग का सबसे महत्वपूर्ण अंग वादी स्वर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर कौन सा है? तो राग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो स्वर है उसको संवादी स्वर के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवरोह क्या होता है? तो अवरोह जो है उतरते हुए स्वर को जो है अवरोह के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात करें कि आरोह क्या होता है? तो चढ़ते हुए स्वर को आरोह के नाम से जाना जाता है। पकड़ का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे राग की पहचान कराने वाला स्वर समूह जो है पकड़ के रूप में जाना जाता है। जाति का क्या अर्थ है? याद रखेंगे राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या जाति के रूप में जानी जाती है। जातियां कितनी होती है? याद रखेंगे जातियों की संख्याएं
तीन होती है, जिसमें पहला है ऑडो, उसके बाद साडो और उसके बाद संपूर्ण। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑडो राग में कितने स्वर होते हैं? तो ऑडो राग में स्वरों की संख्याएं जो होती हैं वह 5 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साडो राग में कितने स्वर होते हैं? तो साडो राग में कुल मिलाकर स्वरों की संख्याएं 6 होती है। संपूर्ण राग देखा जाए तो उसमें कितने स्वर होते हैं? तो संपूर्ण राग में कुल स्वरों की संख्याएं 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि ठाट शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे, प्रश्न आपके सामने है कि ठाट शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? सही आंसर है कि ठाट शब्द का अर्थ है समान स्वरों वाले रागों का समूह। ठाट का मतलब होता है समान स्वरों वाले रागों का समूह जो है वह ठाट के नाम से जानी जाती है। भैरव थाट का वादी स्वर कौन सा है? तो भैरव थाट का वादी स्वर जो है धैवत को बोला जाता है। अगली क्वेश्चन है, प्रश्न है कि यमन राग किस थाट से संबंधित है? तो यमन राग जो है वह कल्याण थाट से संबंधित है। यमन राग किस थाट से संबंधित है? कल्याण थाट से यह संबंधित है। दरबारी कन्हाड़ा किस गायक से प्रसिद्ध हुआ? दरबारी कान्हा, याद रखेंगे, दरबारी कान्हाड़ा किस गायक से प्रसिद्ध हुआ? तानसेन से यह जो है प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राग हंस ध्वनि किस प्रकार का राग है? राग हंस ध्वनि किस प्रकार का राग है? सही आंसर है ये ऑडो राग है। ऑप्शन आपके सामने था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र शब्द का प्रयोग संगीत में कहां होता है? तो मिश्र शब्द का प्रयोग संगीत में जो है लोक या हल्के संगीत में की जाती है। सारंगी किस वाद्य वर्ग में आती है? तो सारंगी जो है दोस्तों वह तार वाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है। बांसुरी को किस वाद्य वर्ग में रखा जाता है? तो बांसुरी जो है यह एक प्रकार का वात वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाएगा। वहीं पर बात करेंगे मृदंग किस प्रकार का वाद्य है? तो मृदंग जो है एक ताल वाद्य है, इसको ताल वाद्य अर्थात परकशन इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करेंगे। सितार किस वर्ग का वाद्य है? तो सितार जो है दोस्तों वह एक प्रकार का तार वाद्य है। शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? तो शहनाई जो है वह वात वाद्य के रूप में जानी जाती है। बीना का संबंध किस देवी से है? तो बीना का संबंध जो है सरस्वती से है। 75वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राग देश कब गाया जाता है? तो राग देश जो है वह वर्षा ऋतु के समय गाया जाएगा। राग मल्हार का संबंध किससे है? तो राग मल्हार का संबंध वर्षा और मेघ से है। अगला क्वेश्चन है, राग हंस ध्वनि का समय कौन सा है? तो राग हंस ध्वनि का समय प्रातः काल मानी जाती है। राग भूपाली का वादी स्वर कौन सा है? तो राग भूपाली का वादी जो स्वर है वह गंधार के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर की राग भूपाली का संवादी स्वर क्या है? तो राग भूपाली का संवादी स्वर धैवत के रूप में जानी जाती है। राग दरबारी का समय क्या होता है? तो राग दरबारी मध्य रात्रि के समय गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राग काफी किस समय गाया जाता है? राग काफी किस समय गाया जाता है? तो यह रात्रि के समय गाया जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि राग बिलावल का समय कौन सा है? तो राग बिलावल जो है प्रातः काल में गाया जाएगा। राग भीम पलासी का समय क्या है? दोपहर के समय में गाया जाता है। राग दरबार किस थाट से है? तो राग दरबार जो है वो आसावरी थाट से है। राग यमन का वादी स्वर कौन सा है? तो राग यमन का जो वादी स्वर है उसको गांधार कहा जाता है। राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो राग यमन का संवादी जो स्वर है वह निषाद के रूप में जाना जाएगा। राग भैरव का वादी स्वर कौन सा है? तो राग भैरव का वादी स्वर भी धैवत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राग भैरव का संवादी स्वर कौन सा है? ऋषभ इस प्रश्न का सही आंसर है। संगीत का शुद्ध स्वर क्या कहलाता है? संगीत का शुद्ध स्वर शुद्ध स्वर के रूप में ही जाना जाएगा। ताल का प्रमुख तत्व क्या है? तो ताल का प्रमुख तत्व मात्रा के रूप में जानी जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि घुंघरू किस वाद्य वर्ग में आता है? तो घुंघरू जो है यह ताल वाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है। नृत्य के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो नृत्य के 3 मुख्य प्रकार शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य के रूप में जानी जाती है। भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? सही आंसर है कि भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कथक, याद रखेंगे क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग। कथक किस राज्य की से संबंधित है? कथक उत्तर प्रदेश से है, लेकिन दोस्तों कथकली उत्तर प्रदेश से नहीं है। आपको कमेंट करके बताने हैं कि कथकली किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य के रूप में जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का राज्य नृत्य है। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है वह मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
है कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो देख लीजिए कथकली केरल से आ गया। उसके बाद कथक जो वहां पर था। मोहिनी अट्टनम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनी अट्टनम जो है वह केरल से संबंधित रहने वाली शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानी जाती है। संगीत का मूल उद्देश्य क्या है, तो संगीत का मूल उद्देश्य है आत्मिक आनंद और भाव व्यक्ति प्रदान करना। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस, तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम 100 ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि 200 क्वेश्चनों की बात हुई थी। अब देखते हैं अगर आपका बेहतर तरीके से इस पर व्यूज और लाइक आ जाते हैं तो इसका दूसरा सेट जो है हम उसको प्रदान कर लेंगे। तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा। देखना यह है कि आपकी संख्याएं कितनी है। जितनी ज़्यादा मात्रा में मोटिवेशन हमको मिली होगी हम उतनी ज़्यादा सेट एग्जाम से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का करा देंगे। शुक्रिया, जय हिंद।